आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम से संबंधित आपका सिलेबस के अनुसार आपका आज इस वीडियो में संपूर्ण भारत जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही आंसर है केजे उदेसी। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन बने थे? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सही आंसर है सीवी रमन। अगला प्रश्न है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? सही आंसर है मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला चिकित्सक? सौदामिनी गांगुली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? 1:1:1 में। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में है? 1:1:1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? सही आंसर है गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? गहरा केसरिया रंग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? सफ़ेद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? हरा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। लंबाई और चौड़ाई, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? सही आंसर है सफ़ेद पट्टी किसका संकेत करती है? शांति और सत्य का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और उर्वरता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? मोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? कमल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? बरगद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान है? जन गण मन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान है? जन गण मन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी है? गंगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल है? हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर है तमिलनाडु। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? 6%।
अगला प्रश्न है भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? 1990 से। अगला प्रश्न है भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? 1990 से। अगला प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? 15 नवंबर 1983 को। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। अगला प्रश्न है भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा है एक मूलभूत अधिकार। भारत में शिक्षा है क्या है? मूलभूत अधिकार। अगला प्रश्न है भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? 2002 से। अगला प्रश्न है कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? सही आंसर है सोनपुर। प्रतिवर्ष भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। अगला प्रश्न है भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? सही आंसर है अहमदाबाद को। अगला प्रश्न है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर है 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से। अगला प्रश्न है भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? सही आंसर है सतलज नदी पर। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नदी कहाँ बना है? सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर है जमशेदपुर। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? सही आंसर है 228। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है? हजारीबाग। अगला प्रश्न है वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? दामोदर। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब को। अगला प्रश्न है शांत घाटी स्थित है केरल में। अगला प्रश्न है मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है लखनऊ में। अगला प्रश्न है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? कोयला। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है भारत के तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप केमोरिन। अगला प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करता है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है कोरोमंडल तट।
भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी नोक है? केप केमोरिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सही आंसर है लखनऊ। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? हिमालय। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य और कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही आंसर है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें और 15वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? सही आंसर है ताजमहल। अगला प्रश्न है, सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? द बोस्टन घाट्स। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। ट्विन सिटी किसको कहते हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन है? सही आंसर है अमित शाह। भारत के गृह मंत्री 2023 के अनुसार कौन है? अमित शाह। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सही आंसर है तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन किसका है? उत्तरी रेलवे का। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू। गार्डविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सही आंसर है अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है? अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, रोजर फेडरर किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? टेनिस। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? टेनिस। अगला प्रश्न है, भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक अगस्त 2008 को प्राप्त हुआ? अभिनव बिंद्रा।
आज की इस वीडियो में भारत के जीके से 100 प्रश्न मैंने कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।